राधे राधे बच्चों आज हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री का वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे चैप्टर स्किप कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं यार ये चैप्टर में क्या है, इतना खतरनाक चैप्टर है, ये है वो है, डर लगता है उनको, ये चैप्टर के क्वेश्चन तो हमसे होंगे ही नहीं, ऐसे 10 सवाल मन में होते हैं बराबर। तो इसका रीजन हो सकता है कि भाई साहब आपने ध्यान नहीं दिया और ठीक से पढ़ाया ना गया हो, व्हाटएवर में बी द रीजन, ठीक है। बट मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस चैप्टर का एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? इस वीडियो में आपको सारा का सारा कंसेप्ट स्क्रैच से मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपको हर एक टॉपिक पे 4 अलग अलग जगह से क्वेश्चन मिलेंगे, प्रॉब्लम सेट से, सॉल्व्ड एग्जांपल से, अनसॉल्व्ड से एंड पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली 6 लोगों पे डिपेंड करता है। किस पे? 6 लोग। अब वो 6 लोग क्या है, कौन है, कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने उनके भाई बहन है, इनको समझ लो। अगर समझ लिया तो आधा काम आसान हो जाएगा। अब उन 6 लोगों पे जाते हैं। 6 लोगों में से सबसे पहले आते हैं भाई साहब साइन भाई। अब साइन को हम लोग, ये क्या करता है बच्चों, साइन आता है तो अपने साथ अपना दूर का रिश्तेदार, अपना एक कजिन लेके आता है जिसका नाम है कोसेक। साइन और कोसेक क्या है बच्चों? दूर के रिश्तेदार है, भाई भाई है। सेम तरीके से हमारे पास होता है कॉस, और इस कॉस का दूर का रिश्तेदार होता है सेक। सेम तरीके से एक और इंसान है जिसको हम कहेंगे टेन, और उसका दूर का रिश्तेदार है कॉट। अब बच्चों साइन, कॉस और टेन के लिए कोसेक, सेक और कॉट उनके वो कजिन्स हैं। हम सबके लाइफ में एक ऐसा बच्चा होता है यार, जब बाहर से आता है अपने घर पे तो हमको बहुत परेशान करता है, हमारी चीजों को हाथ लगाएगा, हमारी चीजों तोड़ देगा, बहुत इरिटेट करता है हमको बस। तो साइन, कॉस और टेन के लिए ये तीनों वही है। साइन जो काम करेगा कोसेक उसका उल्टा करेगा, कॉस जो करेगा सेक उसका उल्टा करेगा, टेन जो काम करेगा कॉट उसका उल्टा कर देगा। भाई साहब क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि साइन थीटा जो भी करेगा कोसेक क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा। ठीक सेम तरीके से कॉस जो भी काम करेगा सेक उसको उल्टा कर देगा। फिर क्या हो जाएगा? टेन जो भी करेगा कॉट उसको उल्टा कर देगा। तो बच्चों ये रिश्ते से हमारे पास 3 फॉर्मूलेस क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इन्हीं को हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं। कोसेक और साइन की, जो साइन और कोसेक है इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर दो, कुछ और क्रिएट हो जाएगा। मतलब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। और इनको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अब क्या करो बच्चों, या तो कॉस को यहाँ पे कोसेक को उस तरफ भेज दो, या फिर यहाँ पे साइन को उस तरफ भेज दो। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, साइन थीटा एज इट इज है, ये कोसेक डिवीजन में वहां भेज दिया, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 1। सेम तरीके से सेक को वहां भेज दिया तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो गया 1। सेम तरीके से यहाँ पे कॉट को उधर या टेन को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो बच्चों ये आ गए आपके पास पहले फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। और इन सारे क्वेश्चंस पे, इन सारों में से कोई भी एक लगता है, मतलब ये वाला जो बेसिकली यहाँ पे लिखा है, इन क्वेश्चंस पे डायरेक्ट, इन फॉर्मूलाज पे बच्चों डायरेक्ट आपके पास 2 और 1 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी करके दिखाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चन से। ठीक है बच्चों, तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब जब हमने ये पढ़ लिया तो हम बच्चों क्लास 9th में भी हमने साइन कॉस के बारे में कुछ चीजें पढ़ी है, अब उनको देखते हैं। साइन कॉस के बारे में 9th में क्या पढ़ा है भाई साहब? हमारे पास एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है बराबर, जिसको हमने कह दिया ए बी एंड सी। अब जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल आया उनमें से किसी एक एंगल को हमने मान लिया थीटा, और इस थीटा के लिए हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यूज निकाली थी। तो भाई साहब साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? साइन थीटा हमारे पास था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस बराबर ओ अपॉन एच। तो अब इस थीटा के लिए बच्चों ये 90 डिग्री है तो ये तो हाइपोफिक्स हो गया। अब ये जस्ट ये देखो थीटा, ये उसके बाजू वाला यानी एडजेसेंट बचा कौन? ये
ये आ गया अपोजिट। ठीक है, तो ये हमने साइड्स को अपोजिट कौन है एडजेसेंट कौन है उसमें डिवाइड कर दिया, वैल्यूज पुट कर दो। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट कौन है, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। सेम तरीके से कॉस, कॉस क्या होता है बच्चों, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। उसके बाद आता है बच्चों टेन। टेन क्या होता है, टेन होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। अब जैसे ही साइन कॉस टेन निकाला, हमको पता है कोसेक सेक और कॉट उनका उल्टा काम करते हैं। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा साइन का उल्टा। अगर साइन की वैल्यू ये है तो कोसेक हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। सेम तरीके से सेक क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। फिर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ये सारे फॉर्मूलेस बच्चों हमने क्लास 9th में स्टडी किए थे और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक, तो पहला आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर ये याद रखना है, और इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेस आएंगे वो, और उसके पहले इनके अंदर और भी 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या है, टेन जो है बच्चों, टेन साइन और कॉस इन तीनों का रिश्ता है। क्या रिश्ता है, टेन थीटा होता है मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको उल्टा कर देंगे तो कॉट बन जाएगा। तो कॉट क्या होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन की वैल्यू ये है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जितने भी फॉर्मूलेस बोर्ड पे लिखे हैं, पहली बात तो आपको ये सारे याद रखने होंगे। अब इसमें से अगर आपने ये याद रख लिया तो ये आप अपने आप क्रिएट कर लोगे, और इनमें से अगर ये पहले 3 याद रख लिए तो ये अपने आप क्रिएट हो जाएगा। इन दोनों में से अगर एक याद रख लिया तो दूसरा तो उसका उल्टा ही करना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूलेस हमको चाहिए, इनको सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर को। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पे, देखते हैं क्या है। अब बच्चों चलते सबसे इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूलेस पे, जिनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे उनको भी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है बच्चों, 3 ही आइडेंटिटी है जो हमको याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड थिंग हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ गए हमारे पास 3 आइडेंटिटीज, इनको बच्चों हमको याद रखना है। तो बच्चों ये थे हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और इनको आपको याद रखना है। इसमें क्या होगा, साइन कॉस की जोड़ी बनेगी, टेन सेक की जोड़ी बनेगी, कॉट और कोसेक की जोड़ी बनेगी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 2 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन उठा रहा हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है। क्या आया है देखो बच्चों, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है मुझे, इफ साइन थीटा का वैल्यू 7/25 है देन कॉस फाइंड करो। ठीक है, अब बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की वैल्यू देके मुझे दूसरा कुछ पूछा है, तो मुझे करना क्या है, मैंने अभी पीछे बहुत सारे फॉर्मूलेस देखे, तो फटाफट दिमाग चलाना है और देखना है कि जो मुझे दिया है और जो मुझे फाइंड करना है वो कौन से फॉर्मूला में एक साथ आते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखना, साइन दिया है, कॉस फाइंड करना है, तो दिमाग दौड़ाओ और चेक करो भाई साहब ये दोनों कौन से वाले फॉर्मूला में साथ में आते हैं। बगल में लिखा दिख रहा है क्या, साइन और कॉस पहली आइडेंटिटी में साथ में आ रहे हैं। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कैसे लिखेंगे, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी। क्या है मेरे पास बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब मुझे जो दिया है वो अपने पास रखो, मतलब जो दिया है उसको दूर भेज दो और जो फाइंड करना है उसको अपने पास रख लो। मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस, तो कॉस को यही रख लो और जो दे रखा है उसको उस तरफ भेज दो। तो कैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो फाइंड करना था उसको अपने पास रख लिया, जो था उसको भेज दिया। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर दो। अब बच्चों साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 अपॉन 625। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास 576
अपॉन 625। तो मेरे पास बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 576 अपॉन 620 का 5, बराबर। ले लो स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 576 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों, 24 का, 625 है 25 का, तो ये आ गया बच्चों cos का वैल्यू, और इसी के साथ 2 मार्क्स आपकी झोली में। ठीक है, समझ में आया बच्चों। टाइप 1 क्वेश्चन कैसा आता है, एक देगा दूसरा पूछेगा। बढ़ते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस कैसे हैं बच्चों। चलते हैं, देखते हैं आगे के 2 क्वेश्चंस क्या है। अभी ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, ये टेक्सचुअल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, देखो सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/25, और मुझसे कह रहा है भाई तू एक काम कर, tan निकाल। तो दिमाग क्या दौड़ाना है भाई साहब, जो दिया है और जो फाइंड करना है वो दोनों कौन से फॉर्मूला में साथ में आ रहे हैं, आ रहे क्या, या ये भी नहीं चेक करना है। तो पहले दिया से के फाइंड tan करना है, दिमाग दौड़ा और चेक करो दोनों साथ में आते हैं क्या। हाँ भाई साहब, आइडेंटिटी नंबर 2 में ये दोनों साथ में आते हैं। क्या है आइडेंटिटी 2, बाय सेकेंड वाली आइडेंटिटी क्या है बच्चों, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मुझे क्या दिया है, सेक दिया है, tan फाइंड करना है, तो भाई साहब tan को अकेला करो, 1 को उस तरफ भेज दो। कैसा हो जाएगा ये, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब सेक की वैल्यू क्या है 25/7, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/7 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 625/49 माइनस 1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 625 माइनस 49/49, तो ये क्या हो जाएगा 576/49। तो बच्चों tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 576/49। बच्चों ले लो स्क्वायर रूट, तो tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, 576 है 24 का, 49 है 7 का। अब जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों प्लस माइनस ऐड हो जाएगा, तो tan की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 20 का 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग आगे वाली क्वेश्चन पे। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, कॉट दिया है, कोसेक और साइन फाइंड करना है। फिर दिमाग दौड़ाएगा अपना, क्या होगा, दिमाग दौड़ के कहां कहां पहुंचना है, चेक करना है कि भाई साहब ये कॉट, कोसेक या फिर साइन, ये तीनों या इनमें से कोई दो एक फॉर्मूला में आते हैं। तो भाई साहब आंसर मिलेगा आइडेंटिटी नंबर 3। देखो कॉट दिया है, कोसेक पूछा गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय थर्ड वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो, मुझे क्या फाइंड करना है, कोसेक, तो पुट कर दो वैल्यू, 1 प्लस कॉट, कॉट का वैल्यू कितना है 40/9, तो कॉट का स्क्वायर हो जाएगा 40/9 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 9 का हो गया 81, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 81 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1681 डिवाइडेड बाय 81, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1681 अपॉन 81। बच्चों 81 तो 9 का स्क्वायर रूट है, 1681 किसका है, इसका पता आप खुद लगाओगे, 41 या 42 जो भी होगा वो आप चेक कर लेना। ठीक है, इसका आंसर आप खुद लिखोगे। तो ये था बच्चों आइडेंटिटी पे बेस्ड टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, ये हम लोग इसको मैंने टाइप नंबर 1 क्वेश्चन में रखा था। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन का टाइप 2। इन्हीं आइडेंटिटी पे सेम पैटर्न पे टाइप 2 क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये इससे थोड़ा सा टफ है, देखते हैं टाइप 2 क्या है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग टाइप नंबर 2 क्वेश्चंस पे। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस के बारे में बच्चों खास बात ये है कि ये अब तक एक भी बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, तो आपकी नसीब अच्छी हुई तो हो सकता है ऐसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आया तो करना क्या है, उस पर चलते हैं। अब जो पिछले वाला पार्ट था हमने देखा था, जो टाइप नंबर 1 था,
जिसमें एक वैल्यू दे रखी थी, दूसरी पूछी थी, तो हम क्या चेक करते थे, वो दोनों कौन से फॉर्मूला में आते हैं याद रखो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो। इस वाले पार्ट में क्या करना है, अगर टाइप नंबर 2 आ गया तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और नंबर्स भी है। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके नंबर्स को एक तरफ लेके जाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साथ में रख लोगे। यही इसको सॉल्व करने का तरीका है। क्या करोगे, नंबर्स एक तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक तरफ, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए थोड़ा सा स्टेप लगाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा स्टेप क्या है वो देखो, मुझे दिया क्या है बच्चों, मुझे दे रखा है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा बराबर 0, ये दिया है और इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहला स्टेप नंबर 1 अलग अलग करो, ये माइनस वाले को उस तरफ भेज दो। 5 सेक थीटा बराबर 12 कोसेक थीटा बराबर, अब मुझे क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ चाहिए, नंबर एक साथ चाहिए, तो या तो सेक को इस कोसेक को यहाँ लेके आओ, सेक को वहां भेज दो, आपकी मर्जी है। मैं ये क्या कर रहा हूँ, कोसेक को वहां भेज रहा हूँ और इस 5 को उधर भेज दे रहा हूँ। कैसा दिखेगा देखो, यहाँ पे ये सेक थीटा एज इट इज था, ये कोसेक इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हो गया डिवाइड, इक्वल टू ये 12 एज इट इज था, ये हो जाएगा 5। तो यहां से मुझे कुछ तो मिला, सेक अपॉन कॉस। अब बच्चों जैसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अलग अलग कर देंगे, नंबर्स को अलग अलग कर देंगे, अब मुझे ये जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसमें से एक बनाना पड़ेगा, इन दो को मर्ज करके एक बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उन दोनों का अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे हो रहा है उस पर आता हूं मैं। हमको बच्चों एक बात पता है, क्या पता है कि ये जो सेक थीटा है 1 अपॉन कॉस होता है, और ये जो कोसेक भाई साहब है ये 1 अपॉन साइन होते हैं, हमको ये बात पता है। पुट करो इनके फॉर्मूलेस, कैसा हो जाएगा ये आपको दिखेगा 1 अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन इक्वल टू 5 अपॉन 12। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 12 अपॉन 5। ठीक है। अब बच्चों मुझे पता है, क्या पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये तो भाई साहब टेन थीटा बनता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया टेन थीटा का वैल्यू 12 अपॉन 5। देखो बच्चों जो मैंने बोला था मैंने कर दिया, मैंने इन दोनों को सॉल्व करके मर्ज करके एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यही करना पड़ता है, यही स्टेप नंबर 1 है। अगर क्वेश्चन ऐसा दिया तो, और ये कंफर्म 3 मार्क्स के लिए तो आएगा ही आएगा, अगर आया तो आ गया तो 3 मार्क्स आपकी झोली में हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा वो देखो, आगे क्या है, 10 दे दिया मुझे बराबर। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों, अब क्वेश्चन बन रहा है इफ tan थीटा की वैल्यू इज 12 अपॉन 5 देन फाइंड सेक कॉस एंड साइन। अब चलो स्टेप नंबर 1, जो टाइप नंबर 1 वाली प्रॉब्लम थी, टाइप नंबर 1 में क्या था, जो दिया है और जो फाइंड करना है उनके बीच में रिश्ता देखो, वो दोनों कहां साथ में आते हैं। तो tan और सेक बच्चों सेकेंड वाली आइडेंटिटी में साथ में आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, अप्लाई कर दो। बाय आइडेंटिटी 2 क्या है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करो वैल्यूज पुट कर दो। 1 प्लस tan की वैल्यू 12 अपॉन 5 है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 बन गया 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 169 अपॉन 25, ले लो स्क्वायर रूट, सेक थीटा की वैल्यू आ गई 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13, 25 बन जाएगा 5। बच्चों लो पहली वाली वैल्यू मिल गई, क्या सेक मिला। अब जैसे ही सेक मिला बचा क्या, मुझे कॉस और साइन ढूंढना है। कॉस और साइन कैसे मिलेंगे बच्चों, हमको पता है ना, सेक और कॉस का रिश्ता तो मुझे पता है। क्या रिश्ता भी थोड़ी देर पहले लिखा था, क्या था, सेक जो है कॉस का दूर का रिश्तेदार है, तो सेक क्या करता है, कॉस का उल्टा करता है। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू ये दे रखी है तो कॉस के लिए ऐसे कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, अगर सेक की वैल्यू ये है तो कॉस क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा बराबर, ऐसे कुछ मिलेगा। तो यहां से मुझे कॉस क्या मिल रहा है बच्चों, कॉस थीटा आ जाएगा 13 अपॉन 5 का उल्टा, जो हो जाएगा
5/13। दैट्स द सेकेंड थिंग। ठीक है, अब मुझे सेक भी मिल गया, मुझे कॉस भी मिल गया, अब चाहिए साइन। तो साइन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास है उसका और साइन का रिश्ता चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों tan और साइन का रिश्ता पता है क्या, बिल्कुल है tan और साइन में रिश्ता। बेसिकली tan साइन और कॉस में भी रिश्ता है एक, सेम तरीके से साइन और कॉस में भी रिश्ता है दो। तो इसके लिए मैं दो फॉर्मूलेस बता रहा हूं, जो आपको अच्छा लगे आप सॉल्व करेना। पहला रिश्ता, पहला तो अपने पास रिश्ता ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके अंदर आपके पास कॉस या साइन फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 माइनस कॉस का स्क्वायर मतलब 5/13 का होल स्क्वायर। या तो आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, एक तरीका। दूसरा तरीका, मेरे पास साइन कॉस और टेन इन तीनों में रिश्ता है। क्या है रिश्ता, थोड़ी देर पहले लिखा था, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके अंदर देखो मेरे पास टेन की भी वैल्यू है, कॉस की भी वैल्यू है, साइन निकालना है। कॉस को उस तरफ भेज दो ना, कैसा दिखेगा, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसे कुछ बनेगा। वैल्यूज पुट करो अब इसके अंदर। टेन थीटा क्या है हमारे पास, टेन थीटा इज 12/5 इंटू कॉस थीटा क्या है मेरे पास, ये है 5/13 इक्वल टू साइन थीटा। 5 से 5 कैंसल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया 12/13। क्वेश्चन हो गया बच्चों खत्म। ये था हमारा टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आगे ऐसे और कितने क्वेश्चन है बच्चों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा बराबर 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cosec थीटा। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों हम लोग, ये कैसा दिखेगा हमको, क्या दे रखा है मेरे पास दे रखा है 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा बराबर 0। पहला काम यहां वहां भेजो, तो कैसा दिखेगा ये हो जाएगा 5 sin थीटा बराबर 12 cos थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक, नंबर के नीचे नंबर, तो cos को इस तरफ लेके आ जाओ, कैसा हो जाएगा ये sin थीटा अपॉन cos थीटा विल बी 12/5। तो बच्चों अब ये क्या लिखा है, ये अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूलेस पढ़े। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 12/5। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, बन गया क्या बच्चों टाइप 1 जैसा, जिसके अंदर मुझे tan थीटा बराबर 12/5 दिया है और मुझे sec थीटा एंड cosec थीटा पूछा है। तो अब tan दिया है, क्या बच्चों इसका यूज करके मैं sec निकाल सकता हूं, कैसे, सेकेंड वाली आइडेंटिटी जिसके अंदर tan और sec साथ में आते हैं। क्या है बच्चों सेकेंड आइडेंटिटी, देयरफॉर बाय आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है वो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर है। वैल्यूज पुट कर दो, 1 प्लस, अब tan थीटा की वैल्यू 12/5 है, tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 12/5 का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 144/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। करो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 169/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ले लो स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर रूट है और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों 5। तो मुझे sec थीटा मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों, कोसेक थीटा बराबर। अब कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, अगर साइन ढूंढ के साइन का उल्टा कर दूंगा तो कोसेक मिल जाएगा बराबर है। तो अब देखो मुझे सेक दिया है, क्या इस सेक से मैं कॉस निकाल पाऊंगा, बिल्कुल। क्या होता है बच्चों, कॉस सेक का उल्टा होता है, तो अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो ये मुझे मिल गया कॉस। अब जैसे ही कॉस मिलेगा, आइडेंटिटी नंबर 1 से हम लोग साइन ढूंढेंगे और साइन को उल्टा कर देंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले साइन को ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये मेरे पास पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 5/13, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/169। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 169 माइनस 25/169, तो ये हो जाएगा 144/169। ये किसकी वैल्यू है,
साइन स्क्वायर थीटा की, तो यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा 12/13। अब जैसे ही बच्चों साइन मिला इसको कर दो उल्टा, ठीक है। तो इसको जैसे ही उल्टा करेंगे हमको कोसेक थीटा मिल जाएगा जो हो जाएगा 13/12, और इसी के साथ क्वेश्चन 2 खत्म हो गया और टाइप 2 भी खत्म हो गया। तो बच्चों ये हमारे टाइप 2 के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस पे, देखते हैं टाइप 3 कैसा है। बच्चों चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 3 पे। अब टाइप नंबर 3 में क्या होगा बच्चों, टाइप नंबर 3 में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी होगी उसने पहले से, और ऐसे कुछ पूछ रहा होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है तो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, इस तरीके का कुछ आएगा। तो उसमें करना क्या है, जो मुझे दिया है उसका यूज करना है, और जो मुझे फाइंड करना है उसके अंदर जितने लोग हैं सबकी वैल्यू अलग अलग निकालो और उसके अंदर लाके पुट कर दो। अब बच्चों देखो 10 दिया है और किस किस की वैल्यू पूछ रहा है, साइन कॉस सेक कॉसेक इनकी पूछ रहा है। तो बच्चों 10 से 10 का यूज करके क्या मैं इन चारों में से कुछ फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल 10 का यूज करके हम लोग सेक निकाल सकते हैं सेकेंड वाली आइडेंटिटी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय सेकेंड आइडेंटिटी क्या हो जाएगा ये, अगर tan थीटा 1 है तो मुझे पता है आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है, tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। अब कैसा दिखेगा बच्चों ये, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan का वैल्यू 1 है, tan थीटा 1, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर भी 1 होगा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे बच्चों सेक थीटा कितना मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 2 मिल रहा है, तो स्क्वायर रूट लेने पे वो हो जाएगा √2, एक वैल्यू आ गई। अब जैसे ही बच्चों सेक मिला इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे कॉस थीटा मिल जाएगा 1/√2। अब जैसे ही कॉस मिल गया बच्चों, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी हम लोग साइन ढूंढ देंगे, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी साइन थीटा कैसे ढूंढेंगे, ये आइडेंटिटी है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो मेरे पास कॉस थीटा क्या है 1/√2, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ रहा है मेरे पास 1/2। तो यहां से मुझे साइन थीटा क्या मिल जाएगा, यह आ जाएगा 1/√2। अब जैसे ही बच्चों साइन थीटा मिला फिर से इसको उल्टा कर दो, क्या मिल जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक। अब देखो बच्चों tan दिया था और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन ये पूछ रहा है, इसके अंदर जितने भी लोग हैं देखो मैंने सबकी वैल्यूज निकाल दी। अब क्या करना है उसमें पुट कर दो, देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यूज पुट करो। साइन थीटा कितना है मेरे पास, साइन थीटा है 1/√2, कॉस थीटा है 1/√2, ये लोग है √2 + √2, क्या हो जाएगा देखो। अब इसमें न्यूमरेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों का बेस सेम है तो बेस एज इट इज रह गया, ऊपर वाले ऐड हो गए, नीचे क्या हो रहा है √2 + √2 हो गए बच्चों 2√2, तो ये क्या हो रहा है देखो ऊपर 2/√2, ये हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2√2। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये √2 नीचे आ जाएगा तो कैसा दिखेगा ये, तो ये 2/√2, ठीक है, ये ऊपर वाले को लिख दिया। अब नीचे का जो है 2√2 एज इट इज, तो ये कैंसिल हो गया, √2 × √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, दैट्स द आंसर ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये था बच्चों टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों टाइप 3 में और क्वेश्चंस क्या है। बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब वो स्टार्ट करने के पहले बच्चों टाइप नंबर 3 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में, एक सॉल्व्ड है एक अनसॉल्व्ड है। तो ये बच्चों सॉल्व था, इसके पहले वाला अनसॉल्व्ड था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कह रहा है देखो, इसके अंदर कह रहा है cos थीटा = √3/2 दे रखा है, ठीक है, और मुझसे कह रहा है ये वैल्यू निकालो। तो फिर से करेंगे क्या, जो दिया है और जो फाइंड करना है उसके अंदर देखो मैं कुछ ढूंढ सकता हूं क्या, तो मेरे पास cos दिया है और अंदर सेक और कोसेक चाहिए, तो बच्चों cos से इन दोनों में से कोई एक निकाल पाऊंगा क्या, बिल्कुल, cos को उल्टा करेंगे तो सेक मिल जाएगा, एक वैल्यू तो ऐसे ही आ गई। मेरे पास क्या दे रखा है, cos थीटा दे रखा है √3/2, तो इसको उल्टा करूंगा तो सेक थीटा मुझे मिल जाएगा, ये लो भाई साहब एक वैल्यू तो आ गई। अब चाहिए कोसेक, कोसेक कैसे मिलेगा, कोसेक के लिए साइन को उल्टा करना पड़ेगा और उसके लिए साइन ढूंढना पड़ेगा। अब साइन के लिए मेरे पास cos भाई साहब है, तो बाय पहले नंबर की आइडेंटिटी, बाय फर्स्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे कुछ हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या होगा, ये मुझे साइन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। तो ये कैसा दिखेगा मेरे पास, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 है, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3/4, सो इट विल बी बच्चों 1/4। मेरे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ रहा है 1/4। क्या मिल रहा है मुझे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से साइन थीटा क्या आ जाएगा 1/2। अब जैसे ही साइन मिला, इसको कर दो उल्टा, मुझे मिल जाएगा कोसेक थीटा। तो जो इसके अंदर चाहिए थे वो दोनों लोग बच्चों मैंने ढूंढ दिए, क्या ढूंढ दिए। अब पुट करो इसके अंदर, देयरफॉर 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस सेक थीटा की वैल्यू इस बच्चों 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, √3 इंटू 1 √3 माइनस 2 अपॉन √3, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 3, तो ये क्या हो रहा है देखो, √3 माइनस 2 अपॉन ये 3, √3 जो है 3 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3√3। सो बच्चों दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये था बच्चों टाइप नंबर 3, और इसी के साथ टाइप नंबर 3 खत्म हो गया। अब बच्चों हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। बच्चों अब चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 4 की तरफ। अब बच्चों ये टाइप नंबर 4 ही वो मेन प्रॉब्लम है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे डिफिकल्टी फेस करते हैं। अब ये टाइप नंबर 4 क्या है बच्चों, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। अब इसके अंदर करना क्या होता है, बेसिकली आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो आप करोगे क्या, इसके अंदर मोस्ट ऑफ टाइम इसमें 99% ऑफ केसेस में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाते हैं। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, उसमें फॉर्मूला आइडेंटिटी वगैरह लगाओ, सिंप्लीफाई करो, एडिशन मल्टीप्लीकेशन या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, एंड देन जो राइट साइड में है वहां तक पहुंच जाओ। ये उसके अंदर करना होता है, पहली बात, ठीक है। अब ये जो मैंने क्वेश्चन उठाया बच्चों, ये आपके प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यानी जुलाई 2019 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू को मुझे ये प्रूव करना है। तो हमारा तरीका क्या है, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, जुगाड़ लगाएंगे और वहां तक पहुंचेंगे। अब जुगाड़ में क्या है, जुगाड़ का मतलब है फॉर्मूला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने क्या किया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक पैटर्न बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में वो पैटर्न दिखा तो जो बता रहा हूं वही करना है। पैटर्न क्या है पहले तो वो समझ लो। एक तो इसी क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, सॉरी क्रॉस नहीं साइन ही रखो नीचे भी, ठीक। दूसरा ऐसे कुछ आ जाए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, सेम चीज लिखी है, बस माइनस प्लस एक्सचेंज हो गया। अब अगर ऐसे हो जाए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, या फिर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, या तो ये, या फिर इसी के अंदर एक जगह पे साइन एक जगह पे कॉस कर दो, ऐसा साइन और कॉस का मिक्सचर, सेम पैटर्न प्लस माइनस वाला और आगे 1 लगा के। अगर ये कुछ भी दिखा बच्चों तो आप क्या करोगे, आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लीकेशन। कॉन्जुगेट स्टेप नंबर 1 आपकी यही है कि आप कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करोगे, किसका, डिनोमिनेटर को उठाओगे और उसको रैशनलाइज करोगे। यही तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। स्टेप नंबर 1 हर क्वेश्चन में जहां पे ये लोग इन्वॉल्व है यही है। अब इसके अंदर दिख रहा है आपको नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला फॉर्म है। करेंगे क्या, रैशनलाइज करेंगे किसको, नीचे वाले को। तो ये कैसा दिखेगा, नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। अब कैसा हो जाएगा रैशनलाइज करने के बाद, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, बराबर। अब ऊपर देखो बच्चों, ऊपर वाले को फिलहाल ऐसे ही छोड़ दो, इसको हाथ मत लगाओ। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया,
होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो बच्चों 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे बच्चों, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। अब क्या हो रहा है देखो, ऊपर वाले को हाथ लगाना ही नहीं है, ऊपर वाला वैसा ही है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इनको हमने कुछ नहीं किया। नीचे देखो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे पता है, क्या पता है मुझे, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को वहां भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इन भाई साहब को मैं इनसे रिप्लेस कर सकता हूं क्योंकि वैल्यूज तो सेम है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है बच्चों। अब क्या हो जाएगा जरा देखना, ये देखो यहाँ न्यूमरेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है, तो ये दोनों स्क्वायर क्या करेंगे, रूट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बचेगा। अब क्या करो, कॉस थीटा को बांट दो दोनों तरफ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो बच्चों 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, साइन अपॉन कॉस तो टेन थीटा होता है। ये लो राइट हैंड साइड आ गई क्या बच्चों, जरा देखो ध्यान से, यही हमको प्रूफ करना था, दिखा। तो ये है बच्चों टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया, जिसमें आपको ये पैटर्न याद रखना है। ये पैटर्न दिखा, आप रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज करने के बाद एक जगह स्क्वायर बनेगा और एक जगह ए प्लस बी द होल स्क्वायर कंफर्म बनेगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बच्चों चलते सेकंड क्वेश्चन में। अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन उठाया है सेम पहले वाले जैसा, और ये भी प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है सितंबर 2021 में। अब इसके अंदर क्या कह रहा है, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए को ये प्रूफ करना है। पैटर्न देखो, ये वाला पैटर्न बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये पैटर्न है तो स्टेप नंबर 1 क्या है, रैशनलाइज करना है, यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेप नंबर 1 है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसी को हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 1 प्लस कॉस ए, तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया हमने, कर दिया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज। अब जैसे ये क्या ऊपर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ए, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब कैसा दिखेगा ये बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर क्या है बच्चों 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। नीचे देखो बच्चों फिर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर से 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर। फिर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे, क्या आइडेंटिटी मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस को उस तरफ भेज दो, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर है। अभी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, फिर से वही काम जो पिछले सम में किया था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को गायब कर देंगे यानी कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे आ गया साइन ए। अब क्या करो, साइन ए को बांट दो, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक ए माइनस ये हो गया मेरे पास कॉट ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, आगे राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन क्या है। बच्चों देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या, आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्रूव करना है। अब करना क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट तक पहुंच जाएंगे सिंप्लीफाई करके। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस,
कॉस स्क्वायर थीटा बीच का प्लस एज इट इज कॉस इंटू 1 हो गया मेरे पास कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमको पता है क्या पता है बाय आइडेंटिटी नंबर 1 बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास सेक थीटा और यही हमारी राइट हैंड वाली साइड है। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ो आगे। इसमें क्या कह रहा है अब इसके अंदर बच्चों इन भाई साहब को जरा देखो इसको क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ याद आ रहा है क्या बाय सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी। बच्चों देखो सेकेंड वाली आइडेंटिटी है क्या क्या होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से मुझे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस टेन को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। और यहीं पे देखो बच्चों सेक थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन कॉस के। तो सेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर कैंसल आंसर आ गया 1 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसी के साथ क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब आगे वाले क्वेश्चन में ये दोनों के दोनों बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है अब क्या कह रहा है देखो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मुझे प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। करेंगे क्या लेफ्ट वाले को उठाएंगे सिंप्लीफाई करेंगे राइट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है अब लेफ्ट में मेरे पास क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो बच्चों इसको मैं क्या कर रहा हूँ इसी को रैशनलाइज कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास दे रखी है उसी को मैं क्या कर रहा हूं रैशनलाइज कर रहा हूं। नीचे क्या है मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो मैंने ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा से बच्चों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया क्या हो जाएगा देखो 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हो जाएगा मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज। नीचे क्या हो जाएगा देखो नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। दिख रहा है क्या आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फिर से a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर। अब नीचे एक और चीज बन रही है जरा ध्यान से देखना क्या मेरे पास ये सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। एक काम करो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन है ना टेन को वहां भेज दो कैसा दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 है और देखो यहीं पे लिखा है तो ये मेरे पास क्या आ रहा है ये मेरे पास आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 यानी कि ये लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देख लो बच्चों क्या ये राइट हैंड साइड के बराबर है जी बिल्कुल है। ठीक है बढ़ते हैं टाइप नंबर 6 पे। अब टाइप नंबर 6 में भी वही काम करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे सिंप्लीफाई करके राइट तक पहुंच जाएंगे। क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है अब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों की देखो यहाँ पे बच्चों सेक टेन थे जैसे थे वैसे ही थे इसीलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दिया। अब यहाँ देखो सेक टेन है लेफ्ट पे और राइट में क्या है साइन कॉस। मतलब मुझे ये सेक टेन को सिंप्लीफाई करके साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए तो जुगाड़ करना पड़ेगा जुगाड़ यानी फॉर्मूला। तो सेक और टेन का क्या साइन कॉस के टर्म में कोई फॉर्मूला है जी बिल्कुल है। सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन को साइन कॉस में लिख सकता हूं पक्का लिख सकता हूं क्या है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स लिखी है उनके जरा डिनोमिनेटर चेक करो क्या सेम सेम है दोनों को एक छत के नीचे ले लूं जी बिल्कुल मैं ये कर सकता हूं। दोनों का डिनोमिनेटर सेम था साथ में लिख दिया ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे देखो क्या करना है कॉस थीटा ऊपर चाहिए इधर तो नीचे है 1 माइनस साइन थीटा चाहिए 1 प्लस साइन थीटा चाहिए। क्या करना पड़ेगा फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये जो 1 प्लस साइन थीटा लिखा है इसको रैशनलाइज कर दो तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू ऊपर क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा
मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है मेरे पास कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देख लो मुझे ये 1 माइनस साइन थीटा नीचे चाहिए तो नीचे तो आ गया, ठीक है। ऊपर देखो क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिख दिया, नीचे मेरे पास कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज है। अब मुझे एक बात पता है बच्चों, क्या पता है? यही पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर साइन को उस तरफ भेज दूंगा तो कैसा दिखेगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो ऊपर मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और नीचे वाले तो एज इट इज कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसल हो गया, क्या बच रहा है मेरे पास? ऊपर कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। जरा ध्यान से देखो, यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। बच्चों चलते हैं हम लोग टाइप नंबर 5 पे। अब टाइप नंबर 5 क्या है? टाइप नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम है। तो जब भी बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली बात है, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली होगा क्या, वर्ड प्रॉब्लम में दो कंडीशन ही होंगी, या तो आप नीचे से ऊपर देख रहे होगे या ऑब्जर्व कर रहे होगे, या ऊपर से नीचे देख रहे होगे या ऑब्जर्व कर रहे होगे, बस दो ही कंडीशन। जब आप नीचे से ऊपर देखोगे तो एंगल जो बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब मैं ऊपर से नीचे देखूंगा तब जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो बात। अब बच्चों चाहे जो वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, सॉल्व करने के लिए आप तीन फॉर्मूले में से कोई एक यूज करोगे। कौन सा तीन फॉर्मूला? एक तो है साइन का, एक तो है कॉस का, एक तो है टेन का। ठीक। एक और बात, चाहे जैसा वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, उन हर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हर बार हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा, ये याद रख लो। चाहे जो कंडीशन दे दे, जैसी दे दे, जो ट्रायंगल बनेगा हर क्वेश्चन में वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल आया तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला या कोई दो फॉर्मूला आपको आपका आंसर दे देगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है। अब इन तीनों में से कौन से फॉर्मूला लगेंगे? सबसे पहले हमने देखा था 9th वाले, राइट एंगल में कौन से फॉर्मूला लगते हैं? साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यही तीन फॉर्मूले आपको लगेंगे। ठीक है बच्चों, जो भी था बच्चों वर्ड प्रॉब्लम का बेसिक मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब पहला क्वेश्चन जो है बच्चों क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर्स फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? क्या बोला है, समझ में आया? एक ऑब्जर्वर है बराबर, जो एक पेड़ से 12 मीटर के दूरी पे है, और वो ऑब्जर्वर उस पेड़ के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है। और इस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दैट्स आवर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। अब डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम कुछ ऐसा, राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। तो ये झाड़ है, झाड़ हमेशा जमीन पे 90 डिग्री के एंगल पे होगा। तो मैंने बोल दिया ये लो, ये जो ए बी है ये मेरे पास ट्री है, ये आ गई जमीन। ठीक है। और पॉइंट सी पे यहाँ पे कहीं पे मेरा एक ऑब्जर्वर है जो झाड़ के टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है, और इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, और ये जो ऑब्जर्वर पॉइंट सी पे है उसका, और ये झाड़ का डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर, झाड़ जमीन पे 90 डिग्री बना के खड़ा होगा। ठीक, ये बन गया एंगल, ये आ गया बीसी का डिस्टेंस। अब मुझे क्या फाइंड करना है बच्चों? ये जो ए बी है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अब चाहे बच्चों जैसा क्वेश्चन आ जाए, आपने डायग्राम में जो जो बातें लिखी है आप उसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में मैं नहीं करूंगा, वो आप खुद करोगे। जैसे क्या है मेरे पास ए बी, तो मैंने बोल दिया लेट ए बी द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है। फिर ये बीसी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री। बीसी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ट्री। और ये बीसी कितना दे रखा है? बीसी मेरे पास
12 मीटर दे रखा है। फिर देखो बच्चों एंगल ए सी बी कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ए सी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये एंगल ए सी बी कितना दे रखा है 60 डिग्री दिया है। चलो ठीक है, ये भी मिल गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, तीनों में से साइन कॉस और टेन में से अप्लाई करना है, तीनों में से कोई एक। अब कैसे पता चलेगा कि भाई सब कौन सा अप्लाई करना है, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास दिया क्या है और फाइंड क्या करना है। इन दोनों को देख के हम डिसाइड करेंगे कौन सा रेशियो लग रहा है। अब देखो बच्चों, ये एंगल है, पहली बात ये मुझे दिया है, ये फाइंड करना है। जो दिया है वो क्या है, एडजेसेंट दिया है, ये 90 डिग्री, तो ये आ गया हाइपोटेनियस। देखो बच्चों, ये हाइपोटेनियस फिक्स है, मुझे दिया एडजेसेंट है, फाइंड अपोजिट साइड करनी है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड की बात करता है? तीनों में से ध्यान से ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला चेक करो, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट की बात करता है, मतलब उसके अंदर अपोजिट और एडजेसेंट आते हैं। कौन है भाई साहब, टेन है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। थीटा कितना है 60, तो टेन 60 इज इक्वल्स टू ए बी, तो फाइंड करना है बी सी की वैल्यू दे रखी है 12। ठीक है, अब tan 60 कितना होता है, tan 60 होगा sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, बराबर। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan 60 आ जाएगी हमारे पास, √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 12, 12 को वहां भेज दो तो ये हो जाएगा 12 इंटू √3 इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12√3, और हमारे पास क्वेश्चन में क्या √3 की वैल्यू दे रखी है, बराबर √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, 12 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आया मीटर में वो हो जाएगी बच्चों हाइट ऑफ द ट्री। तो आप आखिरी में आंसर लिखोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री इज, जो आपको मिला वो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा वर्ड प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन से क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब आगे वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम अ टेम्पल लुकिंग एट इट्स टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। फिर से बच्चों, एक आदमी है, एक टेम्पल के टॉप पे देख रहा है। बच्चों अगर ये टेम्पल नहीं होगा तो इमेजिन कर लेना, ठीक है, ड्राइंग मेरी खराब है इसलिए ऐसे कुछ बन गया। एक आदमी है जो एक टेम्पल के टॉप पे देख रहा है, मतलब ये ऐसे सपोज ये भगवा ध्वज है, उसको देख रहा है। ठीक है, तो उस समय पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री का, तो जो टेम्पल है मुझे उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, मैंने बोल दिया ये रहा ए बी टेम्पल है। ठीक है, फिर पॉइंट सी पे आदमी खड़ा है और ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए टॉप पे देख रहा है, तो ऐसे कुछ बनेगा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया 40 डिग्री, और आदमी और टेम्पल का डिस्टेंस दे रखा है 50 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टेम्पल। अब इसके अंदर फिर से वही काम, आप लेट ए बी द हाइट ऑफ द टेम्पल, बी सी बी द डिस्टेंस ऑफ द टेम्पल एंड द पर्सन। उसके बाद एंगल ए सी बी इस एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री। आप ये बातें लिख दोगे, मैं सीधा सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी। अब वही काम, मुझे ये दिया है और ये फाइंड करना है, तो ऐसा कौन है जो एडजेसेंट और अपोजिट की बात करता हो, टेन है, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन बी सी। टेन एंगल कितना है 45 इज इक्वल्स टू ए बी, तो फाइंड करना है, बी सी का वैल्यू दे रखा है 50। टेन 45 कितना होता है बच्चों, ये होता है 150 को वहां भेज दिया इंटू 50 इक्वल्स टू ए बी। तो यहां से मुझे ए बी का वैल्यू कितना मिल गया, ये आ गया मेरे पास 50 मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। बच्चों देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। अब आगे वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। If height of the lighthouse is 90 meter, then find how far the ship is from the lighthouse. अब इधर क्या हो रहा है, एक टॉप पे आदमी बैठा है, सपोज ये ए बी लाइट हाउस है, इस पॉइंट के टॉप पे इधर ए पे एक आदमी बैठा है और वो यहाँ पे पॉइंट सी पे एक शिप है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। और जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री का।
तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और बोला है जो लाइट हाउस ए बी है उसकी हाइट है 90 मीटर। देन फाइंड हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मतलब ये शिप और लाइट हाउस का डिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बन रहा है, तो एक बात ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये मेरा लाइन ऑफ विजन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये देखो ध्यान से मेरी जमीन है उसको पैरेलल है, देखो ये और ये, तो दो पैरेलल लाइन और बीच में एक ट्रांसवर्स, तो जेड बनेगा क्या, ऐसे कुछ टक टक टक, बराबर। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे बन जाएगा, कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। देखो ये जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपको याद रखना है कि z बनेगा वहां पे, जहां z बना आप वहां पे वो एंगल लिख दोगे, ये एंगल मुझे मिल गया। अब फिर से इस एंगल को ऑब्जर्व करो, मुझे क्या क्या करना है, ये दिया है और ये फाइंड करना है, तो क्या होगा भाई साहब, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपोजिट और एडजेसेंट की बात करता है, एक ही है 10, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, लेट ए बी द लाइट हाउस, तो देयरफॉर ए बी का वैल्यू 90 मीटर है, ठीक है। लेट बी सी बी द डिस्टेंस ऑफ द लाइट हाउस एंड द शिप, ठीक, जो मुझे फाइंड करना है। फिर यहाँ पे ये ए सी बी एंगल ऑफ डिप्रेशन है विच इज ऑफ 60 डिग्री, ये सारी बातें लिख दोगे, उसके बाद आंसर को शुरुआत करोगे, क्या हो जाएगा आंसर, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, वैल्यू पुट करो, tan 60 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 90 अपॉन बी सी पता नहीं है, तो बी सी को मैंने वहां भेज दिया, क्या हो जाएगा 90 अपॉन tan 60 कितना होता है sin 60 अपॉन cos 60 विच इज √3, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों याद ये रखना है कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और नीचे रूट वाला कोई भी नंबर आ जाएगा, तो अगर रूट वाला नंबर आ गया तो आप उसको रैशनलाइज करोगे, क्या मतलब है इसका, जो भी नीचे दे रखा है रूट वाला नंबर उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैसा हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू 90 √3 अपॉन √3 इंटू √3 विल बी 3, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा आ गया 30, तो बी सी का वैल्यू आ जाएगा 30 √3 का वैल्यू दिया है क्या, √3 का वैल्यू दिया है, ये हो जाएगा 30 इंटू 1.73 मीटर्स, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी आ जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड लाइट हाउस, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3, बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं अब इसके अंदर क्या कह रहा है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ width of 12 meter from the top of the first building which is 10 meter in height, the angle of elevation to the top of the second building is found to be 60 degree, then what is the height of the second वाली building। क्या बोला है, देखो मेरे पास दो बिल्डिंग है जो एक दूसरे को ऐसे अपोजिटली फेस कर रही है, एक रोड है जिसके अपोजिट डायरेक्शन पे दोनों बिल्डिंग है और रोड का विड्थ दे रखा है 12 मीटर, ठीक है। छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 10 मीटर, और ये छोटी वाली बिल्डिंग की हाइट से मैं बड़ी वाली बिल्डिंग के टेरेस पे ऑब्जर्व कर रहा हूं, और ऑब्जर्व करते वक्त एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब जब ये पूरी कलाकारी हो रही है तो वो कह रहा है सेकंड वाली बिल्डिंग का हाइट फाइंड करो, तो इसमें पहला काम जो दिख रहा है वो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट ए बी एंड पी क्यू बी द टू बिल्डिंग्स वेयर पी क्यू का हाइट है 10 मीटर, क्यू बी बी द width ऑफ द रोड, देयरफॉर क्यू बी इज 12 मीटर। उसके बाद आप लिखोगे एंगल ए पी सी, इट विल बी 60 डिग्री जो है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये सारी बात आप लिखोगे। उसके बाद आप चालू करते हैं आंसर में, ठीक है। अब समझना, अब अगर ये दोनों बिल्डिंग बच्चों जमीन पे है तो पक्का 90 डिग्री का एंगल बना के होंगे, चलो भाई ठीक है 90 डिग्री का एंगल बना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बच्चों रेक्टेंगल फॉर्म होता हुआ 90 क्योंकि ये पैरेलल है जमीन को, तो यहाँ पे ये जो दोनों एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, करस्पॉन्डिंग नहीं इंटीरियर एंगल बनेंगे, तो इनका सम 180 आएगा, मतलब ये भी 90 मिल जाएगा, बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा। तो ये जो चीज यहाँ पे क्रिएट हो रही है ये आपका रेक्टेंगल होगा कंफर्म, ठीक है। तो अगर ये रेक्टेंगल है बच्चों तो ये 12 मीटर है, तो ये भी 12 मीटर होगा भाई साहब, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, क्लियर है बच्चों। अब मुझे क्या फाइंड करना है भाई साहब, ए बी फाइंड करना है, तो ए बी दो लोग से मिल रहा है, ए सी प्लस बी सी, बी सी का तो वैल्यू मैंने निकाल दिया, अब मुझे क्या चाहिए ए सी। अब ए सी के लिए मैं भागूंगा इस ट्राइंगल के पास, कौन सा, ए सी पी के पास, क्लियर है। क्या करना है समझ में आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सिंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू बी सी इज rectangle, therefore
PC इज इक्वल्स टू QB इज इक्वल्स टू 12 मीटर एंड PQ इज इक्वल्स टू CB इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये बातें मैंने लिख दी। अब एक काम करो, ट्रायंगल उठाओ और अपना काम करो। देयरफॉर इन ट्रायंगल ACP, अब अगर डाउट होगा बच्चों, अब बच्चों को अगर डाउट होगा आपको कि भाई साहब सर ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, अब है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। देखो ये PC और QB पैरेलल है, क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और अगर ये 90 डिग्री का है तो 1 2 ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब दिख रहा है ACP, ये भी कंफर्म राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अब मुझे क्या करना है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, मुझे ये दिया है और ये फाइंड करना है, मतलब ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपोजिट और एडजेसेंट की बात करता हो? भाई साहब एक ही है, tan। अप्लाई करो फिर से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन PC। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू AC, तो मुझे पता नहीं है, PC का वैल्यू दे रखा है 12, tan 60 कितना होता है, √3, तो √3 इंटू 12 इक्वल टू AC। तो यहाँ पे AC का वैल्यू आ गया 12 √3। क्या √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो AC आ गया मेरे पास। अब जैसे ही AC मिला, मुझे क्या करना है, दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। तो ये AB दूसरी वाली बिल्डिंग क्या हो जाएगी, AC प्लस CB। तो AC कितना है मेरे पास 12 √3 और CB कितना है 10। तो ये आ गया 12 √3 प्लस 10 मीटर, दैट्स द हाइट ऑफ द सेकेंड वाली बिल्डिंग। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाले क्वेश्चन में 5वें में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फिर कह रहा है मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या हो रहा है, मेरे पास एक झाड़ है, ठीक है, एक बड़ा सा तूफान आया, उसने झाड़ को बीच में 2 टुकड़ों में काट दिया और उसका जो टॉप है वो बेस से कुछ दूरी पे जाके गिरा। क्या हो गया, ये मेरे पास झाड़ था, ठीक है, एक तूफान आया बहुत जोर का और ये झाड़ ऐसे टूट के गिर गया, मतलब ये पॉइंट, ये पूरा का पूरा झाड़ था, तूफान आया तो झाड़ ऐसे पॉइंट P से टूट के नीचे गिर गया, तो वो जो टॉप था वो पॉइंट Q पे आके रुक गया, ठीक है। मतलब जब झाड़ ऐसे टूटा ना, जब ऐसे झाड़ इस पॉइंट से टूट गया तो ये जो मेरा टॉप था वो टॉप ऐसे पॉइंट Q पे आके रुका और ये टॉप जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये टॉप झाड़ के बेस से 20 मीटर की दूरी पे जाके गिरा है। ये सारी बातें बोला है और बोलने के बाद मुझे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री का हाइट ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये AP और PB निकालना पड़ेगा। अब ये AP और PQ तो सेम सेम है, क्यों, क्योंकि पॉइंट P से झाड़ टूट के Q पे गिरा है ना, ठीक है। तो अब मैं मुझे क्या ढूंढना है, बेसिकली अगर मैंने PQ और PB ढूंढ दिया तो मुझे हाइट मिल जाएगी, ठीक। अब करेंगे क्या भाई साहब, झाड़ है तो जमीन पे कंफर्म 90 डिग्री का एंगल बना के रुका होगा। अब सारी बातें आप लिखोगे, क्या लिखोगे, लेट AB बी द ट्री, लेट ट्री ब्रोक फ्रॉम द पॉइंट P एंड इट्स टॉप रेस्टेड एट पॉइंट Q, ठीक है। देन BQ या QB इज द डिस्टेंस ऑफ ट्री टॉप एंड इट्स बेस, देयरफॉर BQ इज ऑफ 20 मीटर। फिर क्या लिखना है, एंगल PQB, ये एंगल 60 डिग्री मेरे पास दे रखा है, जो दिख रहा था मैंने वो लिखा। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर से ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल PBQ। अब इसके अंदर बच्चों ये दिया है और मुझे ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ध्यान से देखो, ये एंगल है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस, ये अपोजिट, ये एडजेसेंट। तो मेरे पास बच्चों एडजेसेंट दिया है और मुझे हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है, अपोजिट भी फाइंड करना है, तो मुझे यहाँ पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। तो पहला कौन सा है बच्चों, जो एडजेसेंट और अपोजिट की बात करता है, एक ही है tan, तो अप्लाई कर दो पहले tan थीटा। क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी PB अपॉन BQ। तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल्स टू PB, कितना है बच्चों PB, तो पता ही नहीं है, अपॉन BQ कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू इसकी वैल्यू है √3 इक्वल टू PB। तो मुझे PB मिल गया 20 √3 मीटर्स। चलो ठीक है भाई साहब, ये तो मिला, ठीक है, √3 का वैल्यू दिया ही नहीं तो यूज नहीं करेंगे, PB मिल गया। अब बच्चों मुझे ये हाइपोटेनियस निकालना है, तो अब मेरे पास ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपोजिट या हाइपोटेनियस या फिर
अपोजिट या हाइपोटेनियस या फिर एडजेसेंट या हाइपोटेनियस की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास दोनों वैल्यूज है, तो या तो साइन यूज करो या कॉस, आपकी मर्जी। अगर वो दोनों नहीं यूज करना है तो पाइथागोरस यूज कर लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये वैल्यू तो मुझे मिल गई है। ये वाली कितनी है 20√3। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हाइपोटेनियस और अपोजिट की या फिर एडजेसेंट और हाइपोटेनियस की बात करता हूँ, साइन यूज कर लेते हैं या कॉस यूज करते हैं। चलो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, साइन यूज करोगे तो ये बड़ी वाली वैल्यू आएगी जिसमें √3 है, तो नहीं यूज करते उसको। cos थीटा क्या हो जाएगा एडजेसेंट BQ अपॉन हाइपोटेनियस, ये क्या है PQ, तो ये हो जाएगा cos 60 इज इक्वल्स टू BQ कितना है मेरे पास 20 अपॉन ये हो गया PQ को वहां भेज दो, PQ क्या हो जाएगा ये 20 अपॉन cos 60 कितना होता है बच्चों, कितना होता है 1/2। चेक कर लो भाई 1/2 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। ये 2 पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 2 × 20 × 2 विल बी 40 मीटर्स। अब ये जो PQ था, ये PQ किसके बराबर है AP के, तो ये जो AP है ये भी मुझे 40 मीटर मिल गया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ट्री का हाइट फाइंड करना है, बराबर। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री की हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, ट्री की हाइट हो जाएगी मेरे पास ये AP में PB को ऐड कर दो, AP कितना है 40 प्लस PB मिला है 20√3, इसमें लगा दिया मीटर, तो दैट्स द हाइट ऑफ द ट्री। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे। बच्चों चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पे। अब ये क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द ग्राउंड। फिर कह रहा है द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री with the ground assuming that the string is straight, find the length of the string। अब क्या हो रहा है बच्चों, एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे पतंग उड़ा दिया हवा में, उड़ाने के बाद जो पतंग की डोर थी उसको ऐसे जमीन पे बांध दिया, ठीक है। और जब बांध दिया उसने तो उस वक्त जो पतंग की हाइट है वो 60 डिग्री थी, 60 मीटर थी सॉरी, और वो जो स्ट्रिंग थी जब उसे जमीन पे बांधा था पतंग की डोर को, तो वो एंगल 60 डिग्री का बना रही थी जमीन से। तो ये पूरा जब केस हो रहा है तो ये जो स्ट्रिंग है बच्चों इसकी लेंथ क्या है फाइंड करनी है, ठीक है। अब जो दिख रहा है वो लिखेंगे, क्या दिख रहा है, लेट AB बी द हाइट ऑफ द काइट, AB हाइट ऑफ द काइट है, लेट एट पॉइंट C द काइट इज टाइड टू द स्ट्रिंग, पॉइंट C पे मैंने पतंग को बांध दिया है, उसके बाद एंगल ACB इज ऑफ 60 डिग्री। फिर ये AB हाइट है, कितना दे रखा है 60 मीटर दे रखा है, BC क्या है, BC इज द, नहीं BC कुछ नहीं है, छोड़ दो, जो दिख रहा था वो लिख दिया। अब बच्चों अगर मैंने पतंग की हाइट कैलकुलेट किया है तो हाइट पक्का जमीन को परपेंडिकुलर होती है, मतलब इधर 90 डिग्री होगा और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABC। अब मुझे क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, ये देखो ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस, ये एंगल, तो ये अपोजिट ये एडजेसेंट। अब मुझे बच्चों अपोजिट दिया है, ठीक है, क्या बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी हाइपोटेनियस निकालना है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपोजिट और हाइपोटेनियस की बात करता है, साइन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल्स टू AB 60, AC तो पता नहीं है, तो AC इज इक्वल्स टू 60 अपॉन साइन 60 होता है √3/2, ये कैसा हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3, ये आ गया AC। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बच्चों, अगर नीचे रूट आ गया, रूट वाला कोई भी नंबर आ गया तो हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 120 × √3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 × 3, √3 × √3 तो 3 बन जाएगा, तो ये 3 1 जा 3 4 जा 12 40, तो ये आ रहा है 40 × √3 और मेरे पास √3 की भी वैल्यू दे रखी है जो है 1.73। तो अब क्या करोगे बच्चों 40 को 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आया उसके पीछे मीटर लगा देना और वही होगी आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है, हमने वो सब कवर कर लिया, ठीक है बच्चों। तो इस पार्ट पे हम लोग यहीं पे रुकेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी जरूरत था, जो भी बेसिक से एडवांस था, सारे मैंने क्वेश्चन करवा दिए। अब जो बच्चे 5 मार्क के मिसलेनियस क्वेश्चन, उसके लिए जब अलग से वीडियो सीरीज लाऊंगा वो सारे उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।